की बात है, सिद्ध समाज और पुण्य भाव को शत्रु मान लिया। अगर पुण्य भाव भला मान लिया तो तुम उसके साथ भय कभी खत्म होने वाले अनादि से चल रहे हैं, कर्म बांधते जाएगा, तड़पता रहेगा। इसके लिए अलग अलग कहा। आप क्यों कहा है तो कल पढ़ लिया। अब तो 50 नंबर चलना है, सही है, 50 चलना है, 50 अभी खाली यूँ कह दिया, जड़ से बात करते हैं, क्योंकि ये जीव सुनता थोड़ी आचार्य कहे तो कुछ सुने किसे, यहाँ कौन पूरा आचार्य ये बात की नहीं सुनता है। दिगंबर मुनिराज की सुन ले, बहुत बड़ी बात है। इतनी अगर विनय हो तो मुनिराज के ध्यान पूर्वक अपनी डेढ़ अकल लगाए बिना आचार्य क्या कहते हैं वो सुनना चाहिए। तो कभी न कभी समय पसंद होने का चांस है उसको, नहीं तो नहीं। अपने बुद्धि बात में पहले उनके सुनते लो। दिगंबर आचार्य परमात्मा जो मुनिराज उपाध्याय परमात्मा से हाथ करके उनकी बात सुनते विनय तो आना चाहिए। दिगंबर मुनिराज के विनय अति विनयवान होना चाहिए। उनके वाणी सुनकर कर विरोध बात नहीं लगती, नहीं समझना है तो 1000 प्रश्न, विरोध कर दिया छोटा सा प्रश्न। यहाँ उपस्थित था कि नहीं था, फिर बता देते आपको से पूछ रहे हैं। एक बार वक्ता बन गया, उसको श्रोता होना बड़ा कठिन था। सब भाई का पृथक पृथक स्वरूप पढ़ना है। दस परिग्रह की योग चिंता ही रखा, दुर्जनी कमलय परलोक मानिए, प्राणी को हरण मलय विकार सोई, अधिक कष्ट यह वेदना बखानिए, रक्षक हमारो को नारी रक्षा कर, चोर व्यभिचारण गुप्त मन मानिए, अनचित्त अभय अचानक कामारो, ऐसो भय अकस्मात जगत में जानिए। क्षमता हो, लेकिन उसके पहले मैं आत्मा हूँ जो आत्मा बोलूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को पाठशाला से शुरुआत करते हैं। ये अच्छी बात करके जरा शांति से थोड़ा दिमागी सुनने का मन लग जाए। ये तो फिर यहाँ बैठा तो यहाँ जन्म आता, तो अनुमान में तो ले सुनो। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, तो आनंद का आनंद का धाम, मैं तो आनंद का आनंद का धाम। कुछ करके करना है इसको। आत्मा
नहीं कौन कहे हूँ शरीर वाला कौन कहे हूँ राग वाला शरीरी आत्मा परमात्मा हूँ तो आनंद 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 ये बात कठिन है। ज्ञान वाला कहना तो कोई त्याग वाला बहुत कठिन, इसमें कठिन है। सब त्याग करते हैं, सारी जिम्मेदारी त्याग का नहीं है। ये कहते हैं त्याग वाला, उसको एक अक्षर आत्मा का पसंद नहीं, सीधा अर्थ करे कर देख लिया, त्याग करे कर उससे क्या होता है? नहीं बनेंगे बोलने भाव से तो मिथ्या तो क्या, मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया। हम ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी तो आत्मा में चलने का नाम है। अरे परिभाषिक प्रवृत्ति शरीर के आधार से मानता है ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं हूँ। बोलो मारो देह नहीं, मारो देह नहीं, ये शरीर क्या ब्रह्मचारी आपका कैसे नहीं, तो किसका हो? शरीर का है? सब स्वच्छंदी बना दिया, बात को कहना चाहते हैं। क्षेत्र वास्तु आदि 10 प्रकार के परिग्रह का वियोग होने की चिंता करना इस भव का भय है। 10 प्रकार के परिग्रह नीचे दिए, क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। कुगति में जन्म होने का डर मानना परलोक भय है। 10 प्रकार के प्राणों का वियोग हो जाने का डर मानना मरण भय है। रोग आदि दुख होने का डर मानना वेदना भय है। कोई हमारा रक्षक नहीं, ऐसी चिंता करना अनरक्षा भय है। चोर व दुश्मन आवे तो कैसे बचेंगे, ऐसी चिंता करना अगुप्त भय है। अचानक ही कुछ विपत्ति ना आ खड़ी हो, ऐसी चिंता करना अकस्मात भय है। संसार में ऐसे ही सार भय है। बस अब इसमें प्रश्न है, अविरत समय दृष्टि को एक भी व्रत नहीं होता है, उसको साथ ही भय होते हैं नहीं होते। श्रद्धा हाँ, अपेक्षा को नहीं लगा, इसमें तो सारी को साफ लिखा है, ऐसा मानना कितना प्रश्न बोले डर मानना ये परम है। शारीरिक समय धैर्य छूटे, डॉक्टर को बुलाओ, सबको बुलाओ, मर रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा भय करो। ज्ञानी को होते हैं, मुनिराज को भी होते हैं। तो मुनिराज का भय नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, पर जन्माने को तो दिखता है। वो भले सूक्ष्म है कि नहीं, सूक्ष्म आपको इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से समय प्रथम होने पर आपको भी दिखने लग जाएगा। भय रहित तो एकमात्र परमात्मा है, वो उसे तो परमात्मा है। परम भगवान के भी देह है, देह छूट रहा है,
हाथी कर्म का उदय भी है, अरुण भगवान के लिए हाथी कर्म को है, लेकिन है तो है ना, अरुण भगवान को नहीं। क्यों? 18 दोषों से 18 दोष में कौन कौन से? जन्म जरा शिशा छुरा विस्मय आलस खेद रोग शोक मन मोह भय चिंता चिंता से भय आ गया ना, तो अरुण भगवान होंगे तो हमको भय भी होगा। अब आप तो ये कहते हो कि सम्यक दर्शन हुआ तो ये निर्भय होंगे, तो हेडिंग है इसका, तो हेडिंग आने वाला है, तो शब्द में आ गया इधर आया था ज्ञान की मानना, आ गया था इधर ज्ञान की निर्भयता। हाँ ये तो हेडिंग है, हेडिंग ये एक पेज पहले आया, इससे पहले बात चल रही है। जीव का सीधा भगवान से प्रश्न है, मुनिराज से प्रश्न है कि सात भय सम्यक दृष्टि को तेज रहा है, सांप आ जाए तो सम्यक दृष्टि भागने लग जाता है, डर तो डर हुआ कि नहीं? सांप से डरा कि नहीं डरा? और तो सांप ने काट खाया है ऐसा कोई कह दे तो मर जाता है, हम काटा है ही नहीं, और सम्यक दृष्टि अरे काट जाए जब भरे कर लेना, वो काटा ही नहीं फिर क्या भरे करते हैं, तो मरा जाएगा नहीं है, समय दृष्टि को भय नहीं होता है। अपेक्षा हम नहीं समझते, सीधी साफ बात कर, अपेक्षा करके हमको भटकाओ मत, साफ बात वो होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, बस नहीं होता है, बोलना सच यही है। तो जब आप कहते हो कि नहीं होता है तो दिगंबर मुनिराज कह रहे हैं, अरुण भगवान कहते हैं कि होता है, अब क्या चारित्र में होता है वो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चारित्र का मंजूर तो करो, चारित्र का भय होता है और आपको भी दिखता है, जन्माने भी कहती है, उससे विरुद्ध क्यों होगा? चारित्र का भय भय भी है, वो क्या है, निर्भयता में फिर कमजोरी आ जाती है। तो कमजोरी को भय कहने में क्या करें? अगर चारित्र की इस तरह की भय की स्थिति पैदा करते हैं तो श्रद्धा में जो निर्भयता है वो कमजोर। जब श्रद्धा की बात करो तो आपको जन्माने में पूरी छूट है, आप अभी सिद्ध परमात्मा हो, बड़ो श्रद्धा वो वास्तव में हाँ, बस हाँ मर्दी समय दृष्टि होती तो बात नहीं, चारित्र की अब चारित्र की क्यों नहीं तो श्रद्धा की बात है, चारित्र की कमजोरी बताने पर श्रद्धा कमजोर होती है। नहीं होती, श्रद्धा कमजोर नहीं होती, छोटा सा भी क्या मिथ्या दृष्टि को लगता है, ऐसा समय दृष्टि को निर्भय होता है, उसका नाम तो समझ है, और मजबूत होती है श्रद्धा, और मजबूत होती है, और मजबूत होती है। जन्माने व्यवहार में की बात करते हैं, उससे ज्ञानी खूब स्वाध्याय करता है, लेकिन उससे मजबूत नहीं होता है, कमजोर नहीं बनता है, और श्रद्धा होती है, चारित्र में मजबूती आती है। एक दृष्टांत देना होगा, पहले ये पूरा पढ़ लें, उसके बाद आत्मा सिर से पैर तक ज्ञान है, आत्मा सिर से पैर तक ज्ञान में है, नित्य है, शरीर आदि पर पदार्थ है, संसार का सब वैभव और कुटुंबियों का समागम क्षण भंगुर है, जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है, जिसका संयोग है उसका वियोग है, और परिग्रह समीप जंजाल के समान है। इस प्रकार
चिंतन करने से चित्त में इस भाव का भय नहीं उपजता। ज्ञानी लोग अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। बुद्ध जैन जी का तो नाम सुना ही होगा, प्रभुपति पावन जिसने लिखा है, सबको मुखाग्र याद है और रोज बोलेंगे प्रभुपति पावन। उन्होंने बुद्ध जन की तो लिखा हुआ है, उनके गुरु थे, क्या नाम है, बुद्ध जन जी छेडाला दौलत राम जी के गुरु थे। दौलत राम जी 12 भावना है, उनके गुरु थे बुद्ध जन जी। उनकी जो 12 भावना है वो बहुत जोरदार है, जिनके आधार से 6 ढाला का अनुवाद करके लिखा है दौलत राम जी। अब प्रसिद्ध तो दौलत राम जी वो नहीं, वो 12 भावना बहुत जरूरी है जिसके आधार से लिखी है। अगर किसी को याद हो अच्छी बात है, नहीं तो याद करा था। सब व्यवहार अनंती बार प्रधान, तो व्यवहार के क्रिया करे जाओ, इसको प्रधान समझता रहा। ये मूर्खता की अनादिकाल की फिर होने वाली जितनी व्यवहार की क्रिया हो रही है उसको वाले मानता चला गया, ऐसे ही उसको ज्ञान हुआ है अनादिकाल से। सब व्यवहार कठिन आपको इसमें कठिन ये पड़ गई कि सब व्यवहार क्रिया क्या होती है उसका ज्ञान अनंती बार कर लिया है। कठिन में कठिन, जो कि सरल में सरल है वो कठिन हो गया। आपने आपको 3 शब्द में 6 कारक आ जाते हैं। 6 कारक के नाम कर्ता, उसको शॉर्ट में 3 में किया, तो केरिया के जीवन में इतना टाइम नहीं है, इतना सुन ले तो बहुत बड़ी बात है। वे कहता है ना व्यवहार क्रिया, तो 6 कारक से अनंत बार सब क्रिया का ज्ञान तेरे को हो गया है, तेने खूब अनंती बार आचरण किया है, इसलिए कहते हैं। तो ये कठिन क्यों कहते हो आत्मा का ज्ञान? इसलिए कहते हैं कि कभी अनादिकाल से जीव का श्रद्धा बैठी नहीं, श्रद्धा तो बैठे से पहले सुनता ही नहीं है, ये सुन तो रहे, उसको सुनना नहीं कहते। जब आप 6 कारक से आत्मा को ध्यान जाएगा तब तो श्रद्धा होगी, उसके पहले श्रद्धा होगी कैसे? आपको ध्यान 6 कारक आ गए, उसके आधार से अपनी प्रगति में अपने उपादान से जीव को आत्मा का ज्ञान होगा। देवशास्त्र अरण्य भगवान की वाणी ये सब निमित्त मात्र है, इससे नहीं होगा। निमित्त से उपादान में कार्य कभी होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है, ऐसा अरण्य भगवान का कहना है। फिर निमित्त का क्यों वर्णन किया?
ये बताने के लिए किया है कि सब व्यवहार क्रिया का ज्ञान होने की बात प्रधान रूप से करके उसको गौण करके बात अभाव करके नहीं कह रहे हैं। प्रधान के लिए ना तो गौण करो, गौण करके ज्ञान करो और बनेगा जितना अपना प्रसार भी करो अवसर से बचने का करना भी चाहिए। तो नरक पशुपति ने देखेगा हाथ मोक्ष के कर रहा है, देखेगा नरक पशुपति, वो तो बड़ी बात है। सीधा निर्मोल चला जाएगा अल्पकाल में, 2000 साल से ज्यादा टाइम नहीं लेता है मनुष्य को जाए। ये कभी सुना नहीं करना नहीं होती बात है। इसलिए नीचे का कौन का अंत फिर से पढ़ लो। 50 एक बार फिर से पढ़ लो, अच्छा है। आत्मा सिर से पैर तक ज्ञान नहीं है, नित्य है, शरीर आदि पर पदार्थ है, संसार का सब वैभव और कुटुंबियों का समागम क्षण भंगुर है, जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है, जिसका संयोग है उसका वियोग है, और परिग्रह समूह जंजाल के समान है। इस प्रकार चिंतन करने से चित्त में इस भाव का भय नहीं उपजता। ज्ञानी लोग अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे संयुक्त रहते हैं। चिंतन का मतलब विकल्प समझता है, इतना अंतर है। पहले गुण स्थान में सम्यक दर्शन में तब तक चिंतन को विकल्प कर लेता है तो समझता है बहुत चिंतन करता हूँ। सब व्यवहार क्रिया का ज्ञान का चिंतन तो करता है, चिंतन करता है, चिंतन करता है, चिंतन, लेकिन वो उसका भाव भी पकड़ जाता है, इसलिए अज्ञान बना देता है। इतनी कठिन बात है। एक एक भय का विस्तार से वर्णन चलेगा, एक एक भय को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक भय भी निकल गया तो सातों निकल जाएगा। सम्यक दर्शन होते से ही सातों भय से मुक्त हो गया। कौन माने की बात? इक्यावन नंबर तो हो गया था ना, 52 नंबर 51 बाकी। पीछे ज्ञान का पिंड आत्मा ही हमारा लोक है, जिसमें मोक्ष का सुख मिलता है, जिसमें दोष और दुख है। ऐसे स्वर्ग आदि अन्य लोग मेरे नहीं है, नहीं है। 2 बार कहा, अनंत बार समझ जाना है, ये जीव के जवाब नहीं है। सुगति का दाता
पुण्य और दुखदायक दुर्गति पद का दाता पाप है। सुगति है, पुण्य होता है। सुगति माने मनुष्य पर्याय मिल जाए, जमराज के वाणी मिल जाए, भारी भारी बातें सब। अगर अनुमोदन करो ना, जमराज के दर्शन भी करो तो सुगति तो मिली, तो ताकत है। कुछ मत समझो, खाली आकर हाथ भी जोड़ दे तो सुगति की गारंटी है। इतना अतिशय तो दिगंबर जीवन मिलता है, श्वेतांबर में। इतना भी समझ जाए ना तो देव गुरु पूजा का त्याग कर देगा और यहाँ मन लगने लग, ध्यान से दर्शन करेगा। भागम भाग नहीं करना है, अनंत भाव भटक जाएगा। अपनी शांति के साथ दर्शन करो, समझ के करो तो बहुत बड़ी बात है। तो समझने की कोशिश तो करो, भगवान है कि नहीं, तो अंदर आत्मा है कि नहीं, वैसे आत्मा अपना जी है। इतना समझ जाए तो क्या नहीं होगा। आगे सो दोनों ही नाशवान है और मैं अविनाशी हूँ, मोक्षपुरी का बादशाह हूँ। ये बात बारंबार बोलना चाहिए। काय के बादशाह हुआ, कोई दृष्टांत है, कभी देते हैं। इसका दृष्टांत बहुत बढ़िया जोरदार आया है। हाँ, ऐसा विचार करने से परलोक का भय नहीं सताता। ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं। बस इतना देखना सीख जाए। कलंक लगे ही नहीं जीव को अनादिकाल से, निष्कलंक और ज्ञान भय रहा है और इससे निशंक रहते हैं। एक सोनार, सोनार तो नाम समझते हैं, क्या होता है? सोने का काम वो कंजूस था बहुत। तो जो सोना का काम करता है तो सोना तो चढ़ाता है। और एक बिल्ली पास में, अब उससे पूछा कि भैया बिल्ली दे दो हमको। तो नहीं, ये बिल्ली नहीं बोलती। क्यों? कि ऐसे तो मैंने हजारों बेच दिए हैं सोने को, पीतल को सोना बना करके हजारों बेच चुका हूं मैं। तो बिल्ली क्यों रखते हो? भाई बिल्ली जो है ना, वो इसको चाटती है, चाटती तो उसके हवा में इतनी ताकत है कि वो ऊपर ऊपर का तो सोना चट कर जाती है और बाकी का रह जाता है। तो मेरे तो सोने के भाव में और वो चला जाता है, तो मैं कैसे दे दूं बिल्ली को? चमका देती उनका ये हैं? चाट चाट के चमका देती होगी। अनिता बता देगी मेरे को ज़्यादा। बस ये टाइम भी हो गया, आपको जल्दी बंद भी कर सकते हो, 5 मिनट जैसे है आपका। हाँ, टाइम का तो खत्म कर देंगे, इससे घबरा मत। हाँ, एक सुनार था, जोर से बोल रहे तो माइक है। एक सुनार था, और जोर से बोलो, वो बहुत कंजूस था। पहले जोर से बोलो। एक सुना तो वो एक बार बाजार में गया तो उसने देखा कि एक ऐसा पुराना सा कटोरा है, लेकिन वह सोने का है। तो वो बहुत कंजूस था, फिर भी वो सोने के कटोरे के लालच में बिल्ली खरीदने गया। धीरे धीरे बोलो, डबल बोलो। वो जो कठिन है, सुनार था, काम बहुत कठिन है, इसमें तो सारा ज्ञानी हो जाएगा। वो जो सुनार था उसको सोने की परत बहुत थी। उसने देखा कि ये जो बिल्ली जो इस पुराने से कटोरे में दूध पी रही है वह सोने का है। तो क्यों ना मैं ये बिल्ली खरीद लूं, तो कटोरा भी मिल जाएगा। और इस कटोरे के मालिक को तो ये भी नहीं पता है कि ये कटोरा सोने का है। तो वो बिल्ली लेने पहुंचा कि ये बिल्ली कितने में दोगे भैया? तो
इसने कहा 2000 रुपए में दूंगा। वो बहुत कंजूस था, लेकिन कटोरे की वैल्यू समझ के उसने 2000 रुपए में वो बिल्ली खरीद ली। फिर उसने कहा कि अब बिल्ली तो मैंने खरीद ली है, लेकिन आप इस पुराने से कटोरे का क्या करोगे? मैं अपने घर में इसी कटोरे से बिल्ली को दूध पिला दिया करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये कटोरा, इस कटोरे के चक्कर में मैंने एक हफ्ते में 65 बिल्लियां बेच दी। तो मैं ये कटोरा तो नहीं दूंगा। और वो कंजूस आदमी बिल्ली लेके चल गया और उसको एहसास हो गया कि ऐसा लालच करना ठीक। ऐसा एक पुण्य भाव, ऐसा लगे कि ये तो बिल्ली देने वाला है, सोना सोना देने वाला है, पुण्य भाव से तो धर्म हो जाएगा। अनादि काल से ये समझ पाप तो, लेकिन पुण्य तो धर्म है, पुण्य तो धर्म है। करोड़ बार जिनवाणी के तुम मानते ही नहीं है बात। अब जिनवाणी क्या है, लेकिन उसको क्यों धर्म मानता है? इससे मेरे को स्वर्ग मिलेगा, चक्रवर्ती बनूंगा, इंद्र बनूंगा, इतनी सारी। और इसके लिए तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। अज्ञानी को नहीं मिलते। ज्ञानी के तो पाप भाव या पुण्य भाव दोनों उदय भी आएंगे, तो भी अधिक कालिक रहना याद है। कभी धर्म नहीं मानेगा, पुण्य को सपने में उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो जिनराज की गति क्या हो सकती है? जिनराज कह रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों एक शनि के बंध के कारण है। आसव तत्व है, ये सुनता क्यों नहीं आ गया? इसलिए नहीं सुनता है कि उसको लेके ये भी छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा नीचे, तो नरक में जाऊंगा, तो पशुपति में, इसलिए वो छोड़ता नहीं। उसका भय तोड़ाने के लिए दृष्टांत है कि सम्यक दर्शन होने पर कोई भी ज्ञानी कितना भी पुण्य करे भला मानेगा नहीं। और गजब की बात है कि जिनवाणी के गद्दी में बैठा हुआ तो भला कहेगा नहीं। ये कहती तो है कि वो अशुभ बसने से, अशुभ की अपेक्षा से कहा तो है, लेकिन रहस्य ये है कि धर्म मानेगा नहीं, सुनना पड़ेगा ही ना। जिन्हें देव के दरबार में दिगंबर धर्म है, अगर यहाँ ये सुनने की आदत नहीं डाली तो अनुमति है, जेगी नहीं। योगा महावीर भगवान की करेक्ट टाइम बिल्कुल हरिहंत सिद्ध सुखी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेरह को स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति काय को न माने।